सभी भागवत प्रेमियों को प्यार भरा श्री राधे राधे, जय जय श्री कृष्ण। आप सभी का जीवन मंगलमय हो, खुशियों से भरा रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं कथा में प्रवेश करूंगी। जैसा कि आपने सुना कल कि जिसे शुद्ध सोना बनना है उसे तपना पड़ेगा। शुद्ध सोना बनाने के लिए तपाया जाता है आग में डालकर, उसी प्रकार हम सबको शुद्ध प्योर भक्त बनना है। प्योर तो तपना पड़ेगा। जो हमारे जीवन में संकट आती है, कष्ट आती है, किसी न किसी कारणवश आती है और सीख मिलता है उससे, और उससे हमें घबराना नहीं चाहिए। चाहे भीड़ पड़ी अंबर पर, चाहे भीड़ पड़ी अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला है। दुख में मत घबराना पंछी, ये जग दुख का मेला है। ये संसार में चाहोगे कि हम सुख भोग सके, सुख पा सके, तो नहीं पा सकते हैं। यदि सुख चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, वो आनंद मिलेगा भगवान के चरणों में, बाकी कहीं नहीं मिल सकता है। इसलिए जिंदगी का डोर सौ हाथ दीनानाथ के, जिंदगी का डोर सौ हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। जिंदगी के डोर सौ हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद नीरे बात राम राम कहिए, धन्यवाद नीरे बात राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू सीताराम जय सीताराम, सीताराम कहिए, सीताराम जय सीताराम, सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जिस हालत में रहे, चाहे सुख में रहे चाहे दुख में रहे, भगवान की चिंतन मुंह से होती रहे, भगवान की सेवा चलती रहे, बस यही हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। तू अकेला नाही प्यारे राम तेरे साथ है, तू अकेला नाही प्यारे राम तेरे साथ में। विधि का विधान जानी हानि लाभ सहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। विधि का विधान जानी हानि लाभ सहिए, विधि का विधान जानी
हानि लाभ सहिए, सीताराम 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 कहिए। जीवन में हानि हो लाभ हो कुछ भी हो जाए, ये विधि का विधान है, ये विधि का विधान जान लो। हानि हो गई ये तुम्हारे बस का नहीं है, लाभ हो गया ये भी तुम्हारे हाथ में नहीं था। 6 चीज परमात्मा के हाथ में होता है, हानि लाभ 2 और जीना मरना 4 और जस अपजस ये 4 गुण 6 भगवान के हाथ में होता है। ये सब हमारे बस की बात नहीं है, तो इसलिए इस हालत में भी पॉजिटिव सोचिए, खुश रहिए कि अब परमात्मा की कृपा हम पे बहुत है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, कभी डिप्रेशन नहीं आएगा। हम डिप्रेशन में तब चले जाते हैं जब हम कहते हैं कि हानि हमारे विचार से हो, लाभ हमारे विचार से हो, तो ऐसा संभव नहीं है। हमें यहाँ अपजस क्यों मिल गया, यश मिलना चाहिए, तो ये भी हमारे और आपके हाथ का बात नहीं है। फलाने का मृत्यु हो गया, फलाने के घर किसी ने जन्म ले लिया, ये भी आपके और हमारे बस की बात नहीं है। ये 6 चीज भगवान के हाथ में, परमात्मा के हाथ में, ये परमात्मा के इशारे पे ही चलेगा, ये हमारे आपके इशारों पे चलने वाला नहीं है। इसलिए यदि हानि हो जाए तो भी जानिए कि ये विधि का विधान है। लाभ हो जाए तुम्हारे बस का लाभ ही नहीं था, ये तो विधि का विधान है, हो गया लाभ, अब क्या करो। ठीक, तो ये सब हमारे आपके बस की बात नहीं है। और किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा, वही होगा जो परमात्मा को मंजूर होगा। जबरदस्ती परेशान होने की जरूरत नहीं। ये किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए, फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। क्या आएगा क्या जाएगा छोड़ दो, बस काम करते रहो, फल का आशा त्याग दो, शुभ काम करते रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। इसका अर्थ ये नहीं है कि सीताराम ही भजना है, यदि राधे श्याम भजते हैं वो भी सही है, जो भज रहे हैं वो सही है, चाहे सीताराम भजे या राधे श्याम भजे, इसमें निमेष मात्र भी अंतर नहीं है, बस आपकी पसंद की बात है। आशा एक राम जी की, आशा एक राम जी की, दूजी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी की, दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग, साधु संग राम रंग, अंग अंग रंगिए। क्या
साधु संग राम रंगे, अंग अंग रंगिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। बस ये सिद्धांत बना लो, जीवन का सारी चिंता समाप्त हो जाएंगी। जिस दिन ये सिद्धांत आपके अंदर हो गया, उस दिन आपकी सारी चिंता टेंशन दूर हो जाएंगी और उसी दिन सच्चा आनंद मिल जाएगा इस जीवन में। तो अर्जुन कैसे रहते थे? जैसे भगवान रखे। मीरा कैसे रहती थी? जैसे भगवान रखे। नरसिंह जी कैसे रहते थे? कबीर दास जी, सूरदास जी, रैदास जी कैसे रहते थे? जैसे भगवान रखे। हमें भी वैसे रहना चाहिए जैसे भगवान रखे। यदि आज हमारे जीवन में कोई संकट आया है तो समझ लो कि परमात्मा की ये कृपा है, और जीवन में दुख आया है तो दुख को भगवान की कृपा मान लो, और सुख आया है तो भी सुख को भी भगवान की कृपा मान लो। अरे कभी मीठा तो कभी खट्टा चलता है भाई, जीवन में कभी सुख तो कभी दुख चलता है, ये सबके जीवन में है। भगवान जब इस पृथ्वी पर जब जब मानव के शरीर धर के आए, तब तब उनके जीवन में भी ऐसा आया है, कभी सुख तो कभी दुख। हमेशा मीठा ही मीठा होगा ना, ऐसा नहीं होगा। हमेशा खट्टा ही खट्टा होगा, ऐसा भी नहीं होगा। यदि आपके जीवन में आज दुख ही दुख है तो एक दिन सुख भी आएगा। यदि आज मीठा है तो कल खट्टा, आज खट्टा है तो कल मीठा। जैसे आम खट्टा है, आम खट्टा होता है छोटा जब होता है तो सब रखो, यही आम जो आज खट्टा है यही आम कल मीठा हो जाएगा। अभी कच्चा है तो खट्टा लग रहा है, समय आने दो, बारिश गिरने दे, जरा समय का इंतजार कर लीजिए। यही आम जो आज खट्टा है यही आम कल पक जाएगा तो यही आम मीठा हो जाएगा। उसी प्रकार आज जो दुख के दिन देख रहे हो, सब्र रखना, यही दुख कल तुम्हें सुख देगा। याद रखना, जो आज खट्टा है वही कल मीठा होगा। जहां से आपको दुख मिलता है वहीं से सुख भी मिलेगा। बस विश्वास बनाए रखना। ये सब विश्वास की चीज है। विश्वास जिसको है वो देखिएगा कि एक वक्त खाते होंगे और एक वक्त के लिए सोचते होंगे, फिर भी प्रसन्न होंगे। फिर भी उनके होठों पे जो मुस्कान है वो मुस्कान हमारे आपके होठों पे नहीं दिखेगा। जो 2 वस्त्र पहनते होंगे और जिनको विश्वास है वो 2 वस्त्र में बड़े प्रसन्न से हैं। उन्हें सोचना पड़ता है कि ये वस्त्र तो भीगा है, पहनेंगे क्या, लेकिन फिर भी प्रसन्न है, तो उन्हें विश्वास है। इसलिए सबसे ज्यादा विश्वास की जरूरी है। किसी भी हाल में भगवान की चरणों को नहीं छोड़ना। यदि दुख आए तो भी पकड़ के रखना, सुख हो तो भी पकड़ के रखना। ये तो परिवर्तन रूपी संसार है, इसका क्या। ये फंडे हैं जीवन के, ये जीवन के फंडे हैं। खुद हम और आप परिवर्तनशील हैं तो संसार परिवर्तनशील क्यों नहीं होगा। हम बच्चे थे, मुंह में दांत नहीं था, फिर दांत आई, बड़े हुए, बोलने लगे, चलने लगे। खुद हम परिवर्तनशील हैं। बड़े हुए, बूढ़े हो गए, बूढ़े होने के बाद मृत्यु आ गई। इन सिद्धांतों को समझ लेना, सारी चिंता मिट जाएगी। वो जो समझता है वो खुशी है। वो एक वक्त खाकर भी खुशी है। 4 रोटियों के भूख की जगह 1 रोटी खाकर भी प्रसन्न है, क्योंकि वो समझदार है, समझ लिया है।
अर्जुन पर विपत्ति आई, पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं कल के युद्ध में पांडवों को मार डालूंगा। पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा कर ली कि कल के युद्ध में मैं पांडवों को मार डालूंगा। जब माता द्रौपदी को पता चला, तुरंत भगवान के चरणों में गई। केशव, आप जानते हैं? भगवान ने कहा, क्या? माता द्रौपदी बोली कि मेरे पतियों को कल मरना है। अच्छा गोविंद, आप रक्षा करो, कृपा करो। तो भगवान ने कहा, क्या करूं बताओ? भगवान क्या नहीं कर सकते हैं? देखो कितना अच्छा प्रश्न किए माता द्रौपदी से भगवान कि क्या करूं बताओ। माता द्रौपदी ने बोली, अरे आप तो भगवान हैं, आप तो सब कर सकते हैं। भगवान बोले, मैं कुछ नहीं कर सकता। भगवान बोले, मैं कुछ नहीं कर सकता। यहाँ बड़े ध्यान पूर्वक सुनिएगा, ये शब्द जो है हमारे और आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण चीज है। मैं तो रास्ता बता सकता हूं, पर करना तो आपको है। उसी प्रकार भगवान यदि हमें किसी ने भी कोई रास्ता बताता है तो ये समझ लेना चाहिए कि उस रूप में परमात्मा आकर बता रहे हैं। भगवान क्या करते हैं? बस रास्ता दिखाते हैं, करना तो हम ही और आपको पड़ना पड़ेगा ना। तो माता द्रौपदी ने पूछा, क्या रास्ता है? द्रौपदी से कहा, तुझे तेरे पति चाहिए ना? हाँ हाँ, तो एक काम कर, लंबा सा घूंघट डाल लो और मेरे पीछे पीछे चल। रात्रि के 1 बज रहे थे। भगवान श्री कृष्ण का ध्यान कर रहे थे पितामह भीष्म। जब सारी दुनिया सो जाती है ना, ज्ञानी सर्वभूतानाम, जब सारी दुनिया सो जाती है तब संयमी लोग, भक्त लोग जाग कर परमात्मा के चिंतन करते हैं। पितामह भीष्म जाग रहे थे। रात्रि के 1 बजे द्रौपदी को लंबा घूंघट डलवाया। भगवान ने कहा, जाओ पितामह को प्रणाम करो। पितामह को प्रणाम करती है तो पितामह को लगा कि दुर्योधन की पत्नी है। पितामह को क्या लगा कि दुर्योधन की पत्नी है। आशीर्वाद दे दिए, अखंड सौभाग्यवती भव। द्रौपदी ने घूंघट उठाया। वाह पितामह वाह, कल मेरे पतियों के प्राण लेने के लिए आपने संकल्प लिया है। मुझे आज अखंड सौभाग्यवती का वरदान दे रहे हैं। अरे पति मर जाएंगे तो मैं अखंड सौभाग्यवती कैसे रहूंगी? और आज आपने तो वरदान दे दिया कि मैं अखंड सौभाग्यवती रहूं। अब आप ही बताइए कि आप मुझे अखंड सौभाग्यवती रहने देंगे या फिर मेरे पतियों के हत्या करेंगे? पितामह समझ गए, द्रौपदी तू यहाँ अकेले नहीं आ सकती। ये उपाय तो केवल गोविंद जानते हैं। पितामह भीष्म ने जाकर देखा तो भगवान खड़े थे। द्रौपदी के चरण पादुका छाती से लगाकर खड़े थे। पितामह बोले, ये चरण पादुका छाती से क्यों? पितामह बोले कि ये द्रौपदी के चरण पादुका छाती से क्यों लगाए खड़े हैं? भगवान कृष्ण ने बोला, द्रौपदी की पादुकाएं है ना, चरण पादुका, कोई देख लेगा तो आपको कहेगा कि लो पितामह से मिलने तो द्रौपदी आई थी। कहीं कोई बात ना हो जाए, इसलिए मैंने अपने भक्त के चरण पादुका छाती से लगाई। और सुनो पितामह, भक्त के रक्षा के लिए उसकी चरण पादुका छाती से क्या माथे से लगाना पड़े तो मैं माथे से भी लगाऊंगा, पर मैं अपने भक्त का अहित
नहीं होने देता, मैं अपने भक्त का अहित नहीं होने देता। पितामह अवाक रह गए, पितामह अवाक रह गए कि धन्य है श्री कृष्ण, धन्य है श्री कृष्ण। तो इस कथाओं से हमें ये सीख मिलता है कि जो भी करना है कर्म हमको करना पड़ेगा। भगवान केशव माता द्रौपदी के द्वारा ये हम सबको मैसेज दे रहे हैं कि कर्म तो आपको करना पड़ेगा, भले माध्यम कुछ भी हो। कर्म हमारे और आपके बस की चीज है, तो हमें अपने कर्म को करते रहना चाहिए। और कर्म कैसा हो, वो भी धर्म पूर्वक हो। कर्म में भी देखना होगा कि धर्म पूर्वक। अब किसी के आप लाठी उठाए पीटने लगे, ये भी तो कर्म है। लाठी उठाए अन्यास किसी को पीटने लग गए तो ये भी कर्म है, लेकिन ये कर्म कैसा है, अधर्म पूर्वक है। किसी बहन बेटियों को गलत निगाह से देखना, ये भी तो कर्म है, लेकिन ये कर्म कैसा है, कर्म कैसा है, अधर्म का है। इसलिए हमें सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। भगवान हम सबको किसी न किसी के माध्यम से रास्ता दिखा सकते हैं। भगवान हमें किसी न किसी के माध्यम के द्वारा रास्ता दिखा सकते हैं, बस करना तो आपको होगा, वो करते नहीं है। ठीक है, तो इसलिए जो आपके गुरुजन कहते हैं कि ये नहीं ये सही है, तो गुरु की आज्ञा मान लेनी चाहिए। गुरु के द्वारा भगवान ही आपको कह रहे हैं, भगवान ही आपको कह रहे हैं। यदि आप शराब पीते हैं, आपकी माताएं, आपकी बहन, आपकी पत्नी कहती है कि शराब मत पियो, शराब पीना हानिकारक है, तो उस बात को मान लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस रूप में आकर भगवान ही तो मना कर रहे हैं। फिर तुम पिए जा रहे हो, पिए जा रहे हो, पिए जा रहे हो, तो कल की किडनी खराब होगी, फेफड़ा खराब होगा। फिर मत कहना कि भगवान हमारे साथ नहीं है और भगवान अन्याय कर रहे हैं। जब भी हम और आप गलत काम करते हैं तो आप ध्यान कीजिएगा, केयर कीजिएगा, कोई ना कोई किसी ना किसी रूप में मना तो करवे करते हैं, पर हम माने तब तो, और नहीं मानते हैं लोग, तब कहते हैं कि भगवान मेरे साथ नहीं है, भगवान मेरे साथ नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप किसी के गर्दन काट देते हैं, बकरे बकरी मुर्गे, आपके आत्मा रूह नहीं कांपता? आपके अंतरात्मा अवश्य कहती होगी कि भाई जितने दर्द आपको होती है उतना ही दर्द इससे भी होता है, पर आप उस सुनते ही नहीं हैं, सुनने को तैयार नहीं है। तो जब आप सुनने को ही तैयार नहीं है तो फिर आपको कौन बचा सकता है, कौन बचा सकता है? आप चोरी करते हैं, पाप करते हैं, तो आपके अंतरात्मा आपको खुद डांटती है कि ये गलत है, लेकिन फिर भी आप कर रहे हैं, तो भगवान की इसमें कौन सी गलती है? यदि आप रास्ते से चल रहे हैं, रास्ते में माना कि 500 रुपये का नोट गिरा है, आपने देख लिया, ये प्रैक्टिकली है, आप अपने पर करके देख लीजिएगा। तो जब उस पैसे को आप देखिएगा तो आपके एक मन कहेगा कि मत उठाओ इसे, ये दूसरों का है, पता ना क्यों गिरा है, लेकिन एक मन क्या कहता है कि उठा लो, आज बढ़िया सा दिन है कि 500 रुपया पॉकेट में आ गया बिना मेहनत के। तो जो ये सलाह देता है ना, वही आपको और हमारे भाग्य का दुख है, हमारे भाग्य का दुख है। ये दुख, ये सलाह ही हमें दुख देता है। इसलिए हर हाल में भगवान की सुना करो, अपने दिल की ही बात सुना करो ना, जो आपकी आत्मा कहती है उसे मान लिया करो ना। उसमें भी 2 प्रश्न हैं, बताए हैं
ये नहीं कि आत्मा किया कि फलाने से झगड़ा किए, फलाने को मर्डर कर दे तो चलो भाई मर्डर कर दे, नहीं, उससे भी सोचना चाहिए, 100 बार सोचिए। देखिए एक अंतरात्मा अवश्य कहेगी कि उसने जो किया किया, पर हमारा धर्म नहीं है, हमारा जो धर्म है हम वही करेंगे। ये अंतरात्मा की